कई राज्यों में इस वक्त विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है, लेकिन ऐसे में जब चुनावी माहौल है तो ईडी का भी डंडा जबरदस्त तरीके से चल रहा है। अब एक साथ 17 ठिकानों पर छापेमारी से ईडी ने हड़कंप मचा दिया है। एक तरफ चुनाव की चर्चाएं हो रही हैं तो दूसरी तरफ दो कथित शराब घोटाले की बड़ी चर्चा है। एक देश की राजधानी आप शासित दिल्ली के शराब घोटाले की तो दूसरी कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में 2161 करोड़ के शराब घोटाले की। दोनों जगह के शराब घोटाले सियासी मुद्दा बन चुके हैं। दिल्ली और छत्तीसगढ़ दोनों जगह की सत्ताधारी पार्टियां केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही हैं। दोनों घोटाले में समानताएं भी हैं, लेकिन असल में दोनों शराब घोटालों में काफी अंतर है, जिसको लेकर अब एक बार फिर से ईडी का शिकंजा कसा है। नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। चुनाव से पहले ईडी की छापेमारी, 17 ठिकानों पर रेड से मचा हड़कंप। छत्तीसगढ़ से झारखंड तक अफरा तफरी, शराब घोटाला मामले में कसा शिकंजा। चुनावी माहौल के बीच ईडी का तगड़ा डंडा चला है। झारखंड और छत्तीसगढ़ में 17 जगहों पर ईडी की छापेमारी की जानकारी सामने आ रही है। ईडी ने झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी विनय चौबे, आबकारी विभाग के अधिकारी गजेंद्र सिंह और झारखंड शराब टेंडर से जुड़ी कई कंपनियों के मालिकों के ठिकानों पर छापेमारी की है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ शराब सिंडिकेट घोटाले से जुड़ी जगहों पर छापेमारी की गई है। एफआईआर के आधार पर की छापेमारी। ईडी की छापेमार टीमों के साथ सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ के जवान भी मौजूद रहे। बीते 7 सितंबर को रायपुर में छत्तीसगढ़ पुलिस एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक मामला दर्ज किया था, जिसमें आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे, रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा, रायपुर के मेयर एजाज ढेबर के बड़े भाई अनवर ढेबर, इंडियन टेलीकॉम सर्विस के अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी और 4 अन्य के नाम शामिल थे। इसी एफआईआर पर स्वतः संज्ञान लेकर ईडी ने छापेमारी की है। अधिकारियों पर लगे गंभीर आरोप। जिन आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है वो 1999 बैच के अधिकारी हैं और फिलहाल झारखंड सरकार के पंचायती राज विभाग के सचिव हैं। साथ ही राजस्व विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। साल 2022 में जब झारखंड सरकार ने नई एक्साइज नीति लागू की थी तो उस वक्त विनय कुमार चौबे ही सीएम हेमंत सोरेन के मुख्य सचिव और एक्साइज विभाग के सचिव पद पर तैनात थे। पुलिस एफआईआर में कहा गया है कि झारखंड शराब नीति के जरिए शराब कारोबारियों के अवैध गठजोड़ को फायदा पहुंचाया गया और इससे झारखंड सरकार के खजाने को नुकसान हुआ। एफआईआर में कहा गया कि छत्तीसगढ़ में भी ऐसी ही शराब नीति लागू की गई थी और छत्तीसगढ़ के अधिकारियों ने ही झारखंड सरकार के अधिकारियों को नई शराब नीति बनाने में मदद की थी। शराब की अवैध बिक्री को आईएएस अधिकारी चौबे और गजेंद्र सिंह का संरक्षण मिलने का भी आरोप है। ईडी की ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और फिलहाल चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। इससे पहले मई में झारखंड के पूर्व मंत्री के करीबी के घर पर ईडी ने छापेमारी की थी, जिसमें करोड़ों रुपए कैश बरामद किए गए थे। पिछले दिनों मई में रांची में कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। पूर्ण ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर के घर ईडी ने भारी नकदी जब्त की थी। इस मामले में कुल 6 जगहों पर छापेमारी हुई है और 35 करोड़ 23 लाख रुपए का कैश बरामद किया गया था। बैंक अधिकारी मौके पर नोट गिनने वाली मशीनें लेकर पहुंचे और छापे के बाद से ही नोटों की काउंटिंग चलती रही थी। ईडी ने कुछ योजनाओं के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फरवरी 2023 में झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र के राम को गिरफ्तार किया था। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार को लेकर राज्य सरकार को गुप्त पत्र लिखा था और इस मामले में एफआईआर दर्ज करने को कहा गया था। इन पत्रों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि इन भ्रष्ट अधिकारियों के साथ पत्र साझा किए गए। कैश बरामदगी के साथ ऐसा ही एक पत्र मिला था। कौन है आलमगीर आलम? आलमगीर आलम पाकुड़ विधानसभा से कांग्रेस के 4 बार विधायक रह चुके हैं। इससे पहले आलमगीर आलम 20 अक्टूबर 2006 से 12 दिसंबर 2009 तक झारखंड विधानसभा अध्यक्ष भी रहे थे। विरासत में राजनीति मिलने के बाद आलमगीर ने सरपंच का चुनाव जीतकर राजनीति में एंट्री ली।
2000 में पहली बार वो विधायक बने और तब से लेकर अब तक 4 बार विधायक चुने जा चुके हैं। शराब घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन। इससे पहले अभी हाल ही में ईडी ने छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और रायपुर के मेयर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर के साथ साथ कई आरोपियों की लगभग 18 चल और 161 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था, जिसकी कीमत 205 करोड़ 49 लाख रुपए है। ईडी ने मामले में आईपीसी 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर शराब घोटाले में एक नई ईसीआईआर दर्ज की है। ईडी द्वारा कुर्क की गई संपत्तियों में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा की 14 संपत्तियों को कुर्क किया गया है, जिनकी कीमत 15 करोड़ 82 लाख रुपए है। 115 संपत्तियां अनवर ढेबर की हैं, जिसकी कीमत 116 करोड़ 16 लाख रुपए है। 3 संपत्ति विकास अग्रवाल की है, जिनकी कीमत 1 करोड़ 54 लाख है। 33 प्रॉपर्टी अरविंद सिंह की है, जिनकी कीमत 12 करोड़ 99 लाख है। और अरुण त्रिपाठी की 1 करोड़ 35 लाख रुपए की एक संपत्ति को जब्त किया गया है। इसके अलावा त्रिलोक सिंह ढिल्लो की 9 संपत्तियों को कुर्क किया गया, जिसकी कीमत 28 करोड़ 13 लाख रुपए है। नवीन के 27 करोड़ 96 लाख रुपए के आभूषण की भी कुर्की की गई है। आशीष सौरभ केडिया दिशिता वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड की 1 करोड़ 20 लाख की संपत्ति और एक वाहन को कुर्क किया गया है, जिसकी कीमत 13,000 है। अनवर ढेबर की कुर्क की गई संपत्तियों में उनकी फर्म है ढेबर बिल्डकॉन के बैनर तले चल रहे होटल वेंटिगन कोर्ट रायपुर और एकॉर्ड बिजनेस टावर के नाम से एक कमर्शियल बिल्डिंग भी शामिल है। नोएडा एसटीएफ ने विधु गुप्ता को किया गिरफ्तार। वहीं इससे पहले नोएडा एसटीएफ ने छत्तीसगढ़ आबकारी घोटाले मामले में विधु गुप्ता को गिरफ्तार किया था। विधु गुप्ता ग्रेटर नोएडा की कंपनी प्रिज्म होलोग्राफी और सिक्योरिटी फिल्म प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर है। ईडी की शिकायत पर नोएडा के थाना कसाना में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था और उसी के आधार पर विधु गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के मुताबिक छत्तीसगढ़ सरकार के अफसरों की मिली भगत से राज्य में शराब माफिया अवैध शराब की बोतलों पर होलोग्राम लगाकर बेचा जा रहा था। अवैध शराब की बिक्री को सुनिश्चित करने के लिए आबकारी अधिकारियों और छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड के प्रबंधन निदेशक अरुण त्रिपाठी के प्रिज्म होलोग्राफी और सिक्योरिटी फिल्म प्राइवेट लिमिटेड नोएडा से होलोग्राम की आपूर्ति के लिए निविदा शर्तों में कथित रूप से बदलाव किया गया था। ईडी ने जुलाई 2023 में छत्तीसगढ़ आबकारी घोटाले में केस दर्ज किया था। आरोपियों में निरंजन दास जो तत्कालीन आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़, अरुण त्रिपाठी विशेष सचिव आबकारी, अनवर ढेबर, अनिल टुटेजा सचिव इंडस्ट्रीज छत्तीसगढ़ और पीएचएसएफ कंपनी के डायरेक्टर विधु गुप्ता का भी नाम शामिल था। क्या है ईडी का आरोप? ईडी ने बताया कि 2017 में शराब की खरीद और बिक्री के लिए सीएसएमसीएल बनाई गई थी, लेकिन सरकार बदलने के साथ ही ये सिंडिकेट के हाथ का एक टूल बन गई। आरोप है कि सीएसएमसीएल से जुड़े कामों के लिए सारे कॉन्ट्रैक्ट इस सिंडिकेट से जुड़े लोगों को ही दिए जा रहे थे। ईडी का दावा है कि सिंडिकेट ने अवैध शराब की बिक्री से बड़ा कमीशन कमाया। ये रकम अनवर ढेबर को दी गई और फिर उसने इसे राजनीतिक पार्टियों तक साझा किया। शराब घोटाला कैसे हुआ उजागर? छत्तीसगढ़ सरकार के करीबी अफसर आईएएस अनिल टुटेजा, उनके बेटे यश टुटेजा और सीएम सचिवालय की तत्कालीन उप सचिव सौम्या चौरसिया के खिलाफ आयकर विभाग ने दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में 11 मई 2022 को याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि छत्तीसगढ़ में रिश्वत, अवैध दलाली के बेहिसाब पैसे का खेल चल रहा है, जिसमें रायपुर महापौर एजाज ढेबर का भाई अनवर ढेबर अवैध वसूली करता है। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में दायर याचिका के आधार पर ईडी ने 18 नवंबर 2002 को पीएमएलए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। आयकर विभाग से मिले दस्तावेज के आधार पर ईडी ने अब तक की जांच, गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के बाद 2161 करोड़ के घोटाले की बात का कोर्ट में पेश चार्जशीट में जिक्र किया है। कैसे हुआ शराब घोटाला, क्या है आरोप? ईडी ने अपनी चार्जशीट में बताया किस तरह एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर के आपराधिक सिंडिकेट के जरिए आबकारी विभाग में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ। ईडी ने चार्जशीट में कहा कि साल 2017 में
अच्छे मकसद से आबकारी नीति में संशोधन कर CSMLC के जरिए शराब बेचने का प्रावधान किया गया। लेकिन 2019 के बाद शराब घोटाले में किंग पिन अनवर ढेबर ने अरुणपति त्रिपाठी को CSMCL का MD नियुक्त कराया। उसके बाद अधिकारी, कारोबारी, राजनीतिक रसूख वाले लोगों के सिंडिकेट के जरिए भ्रष्टाचार किया गया, जिसे 2161 करोड़ का घोटाला हुआ। ईडी ने अपनी चार्जशीट में 3 स्तर का घोटाला बताते हुए इसे भाग A, B, C में बांटा है। भाग A के तहत CSMCL के MD अरुणपति त्रिपाठी को अपने पसंद के डिस्टिलर की शराब को परमिट करना था, जो रिश्वत कमीशन को लेकर सिंडिकेट का हिस्सा हो गए थे। देसी शराब पर 75 रुपए कमीशन दिया जाता था, जिसे त्रिपाठी डिस्टिलर और सप्लायर से कमीशन लेकर एक्सेल शीट तैयार करते। किससे कितना कमीशन आया उसे अनवर ढेबर को दिया जाता था। भाग बी के तहत अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी के सिंडिकेट ने देशी शराब और अंग्रेजी शराब ब्रांड के होलोग्राम बनाकर बेहिसाब शराब CSMCL की दुकानों में बेची, जिससे सीधे तौर से राजस्व की राज्य को हानि हुई। भाग सी में डिस्टिलर्स और ट्रांसपोर्टर से एनुअल कमीशन शामिल है। आपराधिक सिंडिकेट के जरिए CSMCL की दुकानों में सिर्फ 3 ग्रुप की शराबें बेची जाती थी, जिसमें केडिया ग्रुप की शराब 52%, भाटिया ग्रुप की 30% और वेलकम ग्रुप की 18% हिस्सा शामिल है। अब एक बार फिर से ईडी का तगड़ा एक्शन इसी में देखने को मिला है। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।